मैं हूँ जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं साग बड़ा लाइव। हमारे साथ इस वक्त राजेश सोनी, ओम प्रकाश जी और प्रदीप गामोड़ भाजपा से हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सोनी और ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जो मुद्दा है हम बात करेंगे कि आप बांसवाड़ा लोकसभा डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा की जो सीट है उस पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर गठबंधन होगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रजीत मालविया नामांकन भर चुके हैं और आप पार्टी के भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोड भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं और 4 तारीख को जो कांग्रेस का बरकरार था वो सस्पेंस खुलकर सामने आया और अरविंद सीता डामोर के नाम से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुन लिया है। अब ऐसे में वाली बात ये है कि क्या यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा या आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन की चर्चाएं हो रही थी, गठबंधन होगा, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजेश सोनी आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर गठबंधन होगा, क्या स्थिति रहेगी? राजेश सोनी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बताएं। जितेंद्र, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जी जी, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ आवाज सुनाई दे रही है मेरी जितेंद्र? जी बिल्कुल, बोलिए, अब आ रही है आवाज। देखिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी कुल मिलाकर 3 प्रत्याशियों ने नामांकन अपना जो है भरा है। 3 पार्टियों ने, कांग्रेस से अरविंद सीता डामोर ने भरा है, तो वहीं भारत आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी राजकुमार रोट ने भरा है। भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र सिंह मालविया ने अपना नामांकन दाखिल किया है। खास बात मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि यहाँ वागड़ की ये जो जनजाति क्षेत्र की सीट है, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट, ये बहुत ही एक रोचक चुनाव देखने को मिलेंगे अब की बार, क्योंकि यहाँ पर पहली बार भारत आदिवासी पार्टी जो है वो अपना प्रत्याशी इस मैदान में उतारा है। पहले बीटीपी से उतारा था, लेकिन अब फिर पार्टी का नया गठन हुआ है, तो दूसरी पार्टी बनी क्षेत्रीय लोक पार्टी, तो उसके अंदर यह जो है अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा। अब देखने वाली बात यह होगी कि तीनों पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं कि अपना अपना प्रत्याशी जीत जाए और लोकसभा तक पहुंचे। तो वही मैं बात करूं भारत आदिवासी पार्टी की, यहाँ पर उसके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपना नामांकन के दौरान जोर दमखम दिखाया था और पूरे अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन भरने के लिए ऊंट पर सवार होकर बांसवाड़ा पहुंचे थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इसमें जनता किसका समर्थन करती है, किसको केंद्र सरकार तक भेजती है और कौन पीएम बनेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि क्या कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी में गठबंधन होगा या नहीं, ये चुनाव किस तरह से होगा, ये देखने वाली बात है। त्रिकोणीय मुकाबला होगा या गठबंधन होगा, ये समीकरण क्या कहते हैं, इसके पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी फिलहाल। ये डिबेट उसी पे कर रहे हैं हम सभी कि कौन क्या कहना चाहता है और क्या चर्चा खुलकर करेंगे और कौन क्या मामला सामने आता है। तो मैं प्रदीप जी से चाहूंगा कि प्रदीप, आप बताएं कि किस तरह से चुनाव आपके वहां पर लग रहे हैं और क्या मामला रहेगा। पहले तो जितेंद्र जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने चुनाव के मुद्दे को ले लिया है और मैं हमारे राज्य की सुरक्षा पर भी मैं आपने जो क्वेश्चन किया था उसको रिपीट करिए सर, सुनाई नहीं दे रही। सोनी साहब, आपने जो पूछा था वो रिपीट करिए, सुनाई नहीं थी, आवाज कम आई थी। प्रदीप जी, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है और कांग्रेस ने भी कर दिया है और बीजेपी ने भी कर दिया है। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि क्या बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर मुकाबला होगा या फिर गठबंधन होगा महेंद्रजीत सिंह मालविया के सामने। भारत आदिवासी पार्टी जो एक बार के लिए दिख रही है, त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, तो क्या गठबंधन होगा या फिर महेंद्रजीत सिंह मालविया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं?
अरे सर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीएपी और कांग्रेस के अंदर अगर गठबंधन भी हो जाएगा तो हमें इसका जरा भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा, हम हमारे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम लाखों वोटों से बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र जीत रहे हैं। और जी आपको बता दूं कि आप हमारे साथ में थे, हमारा जब नामांकन हुआ 4 तारीख को मालवीय साहब का, तो हजारों की संख्या में 70,000 से 1 लाख के बीच में पब्लिक वहां पे थी। तो ये नामांकन में पब्लिक जो आई थी, लोग जो आए थे, संगठन के लोग, जो कार्यकर्ता थे, उसको देख करके भी आप विश्वास कर सकते हो कि संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा का हम लाखों वोटों से जीतेंगे। चाहे गठबंधन हो, चाहे नहीं हो, चाहे राजकुमार जी कांग्रेस के साथ मिले या कांग्रेस राजकुमारी के साथ मिले, डजेंट मैटर, हमें इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि आपने बताया कि अगर कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन हो जाता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है और कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो क्या फर्क पड़ेगा? मैंने आपको क्या कहा, कांग्रेस अगर अकेली भी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस जी अगर बीएसपी के साथ गठबंधन भी करती है, या जी दोनों एक भी हो जाते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। न ही न ही मालवीय जी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। हमने जी हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हम हमारा काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है लाखों वोटों से डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र को वह लाखों वोटों से जीता करके मालवीय जी को हमें दिल्ली भेजना है, और हम ये करके रहेंगे। राधे जी, राधे जी, आवाज आ रही है राधे जी? जितेंद्र, आवाज कट रही है, एक बार आप प्रश्न दोबारा करें। भाई, प्रदीप जी बता रहे हैं कि चाहे बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, चाहे कांग्रेस अलग से चुनाव लड़े और बीजेपी अलग से चुनाव लड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मालवीय जी को लोकसभा तक पहुंचा कर ही रहेंगे और कुछ आवाज स्थिति में सही है सुनाई नहीं ऐसा दे रही है बता। जितेंद्र, आवाज सही नहीं आ रही है। प्रदीप आवाज जी रुक रुक बता के आ रही है। प्रदीप जी बता रहे हैं कि मालवीय जी को दिल्ली मेरी आवाज बराबर आ रही है? संसद तक हाँ बोलिए आवाज कट रही है। मालवीय जी को संसद तक भेजकर रहेंगे, ये उनका दृढ़ संकल्प है। कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है, चाहे कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ती है, इनका मनोबल पूरी तरह से आश्वस्त है। ऐसे में बांसवाड़ा की क्या स्थिति है? बांसवाड़ा की जो स्थिति है उसके बारे में बताएं, आप क्या स्थिति है उनकी? मेरे को पूछो कि सर को पूछ, सोनी साहब को पूछो। देखिए, राजेश जी बांसवाड़ा बोल की रहा हूँ, स्थिति तो राजेश। अभी पूरी तरह, मैं प्रदीप प्रदीप मैं अपनी बात करूं 2 मिनट के लिए बीच में, मैं ये बताऊं यहाँ पर जितेंद्र की बांसवाड़ा की स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि नामांकन वापसी के बाद ही तस्वीर और चेहरा साफ होगा कि बांसवाड़ा में किसका पलड़ा भारी है। क्योंकि अभी तो जहां गठबंधन की बात आ रही है, वहां कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अपना जोर लगा रही है, बाप पार्टी भी अपना दमखम दिखा रही है कि एक बार गठबंधन हो जाए। मैं आपको पीछे ले जाऊं, 4 अप्रैल के दिन नामांकन भरा, उसकी दिन दोपहर को 1 बजे और शाम को नामांकन भरने समय अवधि से पहले अर्जुन सिंह बामनिया का नाम सिंबल के साथ था, लेकिन उन्होंने अपना नाम हटा करके अरविंद सीता डामोर का नाम जोड़ दिया और अरविंद डामोर ने नामांकन भर दिया। उस दौरान अर्जुन सिंह बामनिया, कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया और घाटोल विधायक नानालाल नीनामा तीनों ही कलेक्टर के कक्ष से बाहर एक तरफ दूर खड़े दिखाई दिए, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जिला पार्टी के अध्यक्ष और दिनेश खोडनिया और कुछ पार्टी के पदाधिकारी कक्ष में पहुंचे और अरविंद डामोर का नामांकन कलेक्टर को सौंपा। उस दौरान कुछ ही लोग पार्टी के मौजूद थे, बाकी ये 3 बड़े लीडर जो थे कांग्रेस के, वह बाहर ही खड़े रहे। आखिर उसके पीछे क्या रास्ता, क्यों बाहर खड़े रहे? एक बात और बताऊं, जब त्रिपुरा सुंदरी में होली के बाद में गैर नृत्य का आयोजन होता है, उस दौरान भी राजकुमार वहां पर आए थे गैर नृत्य में, तो वहां पर उप जिला प्रमुख विकास बामनिया, वो यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जो गए हैं अपने रोहित खड़िया,
वह भी उनके साथ मिले, फूलमाला पहनाई, तिलक लगाया, गले मिले और फोटो भी खिंचाए। ये सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए थे। ये चर्चा का विषय रहा कि क्या बाप के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया क्या लोकसभा चुनाव को लेकर। ये तस्वीरें खूब वायरल हुई, चर्चा भी हुई सोशल मीडिया पे। लेकिन अब की बार 4 अप्रैल को फिर से यही नजारा देखने मिला कि नामांकन की सभा में भी रोहित खड़िया और विकास बामनिया दोनों मौजूद रहे और नामांकन भरने तक कक्ष में भी दोनों ही नेता उनके साथ में मौजूद रहे। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हो गया है, तो उन्होंने बताया कि बाप से गठबंधन आने वाला समय ही बताएगा है या नहीं। यह बात उन्होंने विकास बामनिया ने कही। तो वहीं अर्जुन सिंह बामनिया ने पल्ला झाड़ दिया कि अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं अर्जुन बामनिया भी चाहते हैं कि मेरे ऊपर कांग्रेस का डिबरा न फूटे, हार का मुकाबला जो भी हो वो मेरे ऊपर न आए, इसलिए वो पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब गठबंधन हो जाए तो यहाँ पर उन्होंने भी ट्वीट किया राजकुमार रोत ने कि अब की बार जो है वो महेंद्र सिंह मालवीया को हम धूल चटा देंगे। ये ट्वीट राजकुमार ने जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन भरा उसी दौरान उन्होंने भी ये ट्वीट कर दिया कि अगर गठबंधन कर देते हैं तो हम मिल के चुनाव लड़ेंगे और मजा आएगा। लेकिन खास बात यह है कि जब ये गठबंधन अभी तक नहीं हुआ है, दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन अंदरूनी चर्चा कुछ और आ रही है। हालांकि नामांकन वापसी के बाद तीनों पार्टियों के चेहरे साफ होंगे। क्या भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर रहेगी या त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ये नामांकन के आखिरी दिन ही वापसी के दौरान देखने मिलेगी। तो वहीं डूंगरपुर की भी जनता चाहती है कि यहाँ पर सीधा मुकाबला हो, गठबंधन न हो। यहाँ गणेश घोगरा विधायक ने भी मना करा है हम गठबंधन नहीं चाहते, ताराचंद भगोरा ने भी मना करा है कि हम भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन नहीं चाहते। लेकिन बांसवाड़ा के अर्जुन सिंह बामनिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ लोगों का मानना है और ये कह रहे हैं कि अर्जुन सिंह बामनिया गठबंधन चाहते हैं और उन्होंने साफ कहा है कि मेरी उम्र होगी, युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। और सिंबल के साथ उनका नाम आया था नामांकन भरने के लिए, लेकिन वो पीछे क्यों हटे, यह सवाल अभी भी खड़ा है। आखिर पीछे हटते दिखाई दे रही है और कांग्रेस को बड़ा कोई लीडर नहीं मिल रहा है, कोई नेता नहीं मिल रहा है, कोई पार्टी के लिए प्रत्याशी अच्छे से नहीं मिल रहा है। विधानसभा चुनाव, उपचुनाव बागीदोरा में हो रहे हैं, उसके अभी नामांकन किसी अधिवक्ता द्वारा, कपूर चंद नाम का है, उसके द्वारा भरवाया गया। इससे अब तकाजा लगा जा सकता है कि पार्टी कितनी बड़ी थी, क्या स्थिति थी, लेकिन आज धरातल पे कांग्रेस के क्या हालात हो गए। जो कभी चौराहों पर बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे, कई बड़े नेता आते थे, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि वो एक कमरे में मीटिंग करने लगे हैं और इन्हें लोग आते हैं, उनकी मीटिंग में भी कहीं कोई वजूद नहीं, ऐसा नजारा देखने मिल रहा है। सोशल मीडिया पे काफी कुछ कांग्रेस को लेकर टिप्पणियां कसाकसी भी हो रही हैं। तो वहीं बात करें हम इस पार्टी के वजूद की, तो यहाँ पर नेता भी अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। खास बात ये भी बताऊं कि कांग्रेस पार्टी में जो बड़े नेता हैं वह बांसवाड़ा की ओर से नजर हटा चुके हैं। महेंद्र सिंह मालवीया को हटने के बाद पूरी तरह कांग्रेस खत्म हो गई, सिमट गई और एक तरह से एक कद्दावर नेता था महेंद्र सिंह मालवीया, उनके जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में किसी तरह का कोई वजूद नहीं दिखाई दे रहा। अब चुनाव में तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों नामांकन वापसी की बात होगी, उससे पहले बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता अपने अपने कयास लगा रही है कि किस तरह से मुकाबला होगा, कौन नेता जीतेगा, कौन हारेगा, कौन दिल्ली तक पहुंचेगा और किसकी सरकार बनेगी। भारत आदिवासी पार्टी के नेता चाहते हैं कि एक बार मौका हमें भी मिले और हम दिल्ली तक पहुंचे। ये उनका मानना भी लाजमी है, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी है, मौका मिला है, आगे बढ़े तो जनता सहयोग करे, नहीं करे जनता पे है। कौन सी पार्टी के नेता दिल्ली पहुंचेंगे अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन धरातल पे देखा जाए तो तीनों ही पार्टियों के नेता अपना अपना दमखम जमखम दिखा रहे हैं। नामांकन
नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालवीय के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहर के कुशलबाग मैदान में चुनावी सभा कर अपना दमखम मालवीय ने दिखा दिया। तो वहीं राजकुमार रौत ने शहर के कुशल कॉलेज ग्राउंड में चुनावी सभा को 2 बार संबोधित किया, एक बार नामांकन से पहले और नामांकन भरने के बाद। ये पहली बार ऐसा नजारा देखने मिला कि राजकुमार रौत की चुनावी सभा में 2 बार उन्होंने भाषण संबोधित किया। भीड़ थी, अच्छी थी, दोनों नेताओं में अच्छी भीड़ थी, लेकिन अब आने वाला समय तय करेगा कि दोनों नेताओं में किसका सिलेक्शन होगा और कौन एग्जिट होगा। जितेंद्र, डूंगरपुर में क्या स्थिति और क्या माजरा लग रहा है, वहां पर लोग क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी को समर्थन लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? और जी देखिए, यहाँ पर हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के आईटी संगठन प्रदीप जामोद भी हैं। हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उनके प्रतिनिधि थे उनको भी आमंत्रित किया था, भारत आदिवासी पार्टी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन सिर्फ बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम ये बात कर रहे हैं, तो इतना कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी को यहाँ की जनता समर्थन कर रही है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, तो क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादातर हावी हो रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर सागवाड़ा में राजकुमार रौत ने होली मिलन का कार्यक्रम रखा था और उसमें महिपाल खेल मैदान में काफी संख्या में लोग भीड़ जुटी भी थी और उनका समर्थन भी किया था। और ठीक इसी तरह से देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय जो है वो भी यहाँ का उनके साथ जुड़ चुके हैं और देखा जाए तो वैसे बांसवाड़ा में भी मुस्लिम समुदाय उनके साथ जुड़ा था। भारत आदिवासी पार्टी का जो एजेंडा है वो हम जानते ही हैं। देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो प्रदीप जी बता रहे थे आश्वस्त है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से महेंद्र सिंह मालवीय को जिताकर वो संसद तक भेजेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से अभी नामांकन भर चुके हैं, लेकिन नामांकन वापस लेने की जो अंतिम तिथि है वो तभी एक साफ हो पाएगी कि क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी कुछ भी कहना एकदम से जल्दबाजी होगी, क्योंकि जनता का जो मूड है वो जनता का रुख किस तरफ जाना है, क्योंकि अभी कांग्रेस और बीजेपी में गठबंधन होना है या नहीं होना है अभी तक फिक्स नहीं है, उससे अभी भी जो स्थितियां बरकरार है। तो अगर ये स्थिति क्लियर होती है तभी हम बता पाएंगे कि, क्योंकि कांग्रेस का मतदाता है उसके सामने अभी हाल फिलहाल में मत देने के लिए उनका प्रतिनिधि उनको मिल गया, लेकिन जब वो गठबंधन कर लेते हैं, वो कांग्रेस का कट्टर कार्यकर्ता है, वो अगर गठबंधन होने के बाद किसको वोट दे, या तो नोटा में देगा या फिर बीजेपी को देगा या फिर बीजेपी को देगा। तो वो स्थिति तब क्लियर हो पाएगी कि वास्तविक स्थिति क्या बनती है। हाल फिलहाल कुछ भी कहना आवाज आ रही है? मैं बोलूं? आप बताइए, आप अगर कुछ अपना फर्क रखना चाहते तो आप भी बताइए। हमारे साथ में एक मेहमान और हैं, प्रकाश जी। नहीं, राजेश जी से पूछ रहे हो कि मेरे से पूछ रहे हो बॉस? नहीं, मैं राजेश जी से पूछ रहा था। ओम प्रकाश जी जुड़े हैं, शायद ओम प्रकाश जी आवाज आ रही है? ओम प्रकाश जी आवाज आ रही है क्या? देखिए, अगर ऐसा हो कुछ, मैं हमारे साथ में जुड़ चुके यहाँ पर जो है वो ओम प्रकाश सुथार हैं। ओम प्रकाश जी, आप अपनी बात रखें कि क्या लग रहा है आपकी बार किसका पलड़ा भारी और क्या होने वाला है, बताएं हमारे दर्शकों को, क्या कहते हैं आप? ओम प्रकाश, आवाज आ रही है क्या? शायद कनेक्टिविटी में नहीं। प्रदीप जी, आप अपनी बात क्या रखना चाहते हैं बताएं। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जिस 70 साल से 500 यहाँ से हमारे भगवान राम के जो हैं विधानसभा चुनाव, उपचुनाव जो चल रहे हैं बागीदोरा में,
आवाज आ रही है ओम प्रकाश? आप बताइए, उन्हें आवाज नहीं आ रही है। आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। चलिए जितेंद्र, मैं हम रखूं वापस क्या? अपने सवाल पे आते हैं। हाँ, हम हमारे सवाल पे आते हैं वापस। यहाँ पर जो राजेश जी, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उन्हें बोलने दीजिए। मैं तो आपके न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस टिकट लेकर के घूम रही है, लेकिन उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है। और आए दिन अपन देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर कांग्रेस छोड़ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अभी रिसेंटली कल उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ पंत ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर के बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपका एक ट्वीट देखना, उनका गौरव वल्लभ जी का एक ट्वीट देखना, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कांग्रेस अपने विचारों से भटक गई है और मैं भगवान राम के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। इससे इसी की दूसरी कड़ी है ये हमारे राजकुमार जी, जिन्होंने रिसेंटली एक वीडियो वायरल करके कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है। तो आप खुद समझ लीजिए, भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले को क्या लोग वोट देंगे? दूसरी बात, जातिगत अगर आप बोलिए सॉरी बोलिए बोलिए। जातिगत विचारधारा से ऊपर उठ करके अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो सर्व समाज उसके साथ में रहता है। ठीक है। ये व्यक्ति भी ये जातिगत अगर आप वोट मांगने जाओगे तो कभी भी एक जाति पे कभी भी चुनाव नहीं जीते जाते, सर्व समाज को साथ में लेकर के ही जीते जाते हैं। और हम आश्वस्त हैं बिल्कुल, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हम हम भारी मतों से विजय होंगे, ये मैं कहना चाह रहा था। राजेश, देखिए, ये तो प्रदीप जी आपका मानना है, लेकिन जनता का रुख और विचार कुछ और लग रहा है। खैर, हालांकि पार्टी है, विचार है, ये अपने अपने रुख हैं कि कौन अपने अपने जीत के दावे करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और मामले दिखाई देते हैं। जहां बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो वो सबसे ज्यादा दावे कर रही है हम जीतेंगे। भारत आदिवासी पार्टी भी कह रही है हम जीतेंगे। लेकिन यह तो आने वाला समय तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, किसका पलड़ा भारी और कौन हल्का है। जनता तय करेगी, इसमें कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन हम बात करें यहाँ पर अभी चुनाव को लेकर तीनों ही पार्टियों के बीच किस तरह की रणनीति चल रही है, क्या हो रहा है, इसको लेकर एक अलग विचार सामने आ रहा है कि जनता का इसको लेकर क्या कहना है। हम जनता की बात करें, जनता से हमें सरोकार है, जनता क्या चाहती है इस चुनाव को देख कर। चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में भाई सुभाष तंबोलिया कुछ दिन हुए और उन्हें भी टिकट मिल गया, और मोहन सिंह मालवीय को मात्र 13 दिन में टिकट मिल गया। तो दोनों को टिकट मिलना और विधानसभा चुनाव लड़ना और लोकसभा चुनाव लड़ना, ये जनता देख रही है। और इस कई लोगों में उत्साह भी दिखाई दे रहा है, तो कई विपक्षी लोग कुछ अपने अपने बयान भी दे रही है। सोशल मीडिया पर यह बागीडोरा सीट सुर्खियों में चल रही है। और लोकसभा चुनाव हालांकि जल्द हो जाएंगे, लेकिन अभी जो भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत को एक नोटिस भी दिया गया है निर्वाचन विभाग की ओर से कि ऊंट पर सवार होकर आए थे, यह आचार संहिता का उल्लंघन है। इसको लेकर भी अभी जो है बात आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल ने भी निर्वाचन विभाग में शिकायत की आचार संहिता का उल्लंघन का। तो देखने वाली बात है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला किस तरह से रहेगा, कौन चुनावी मैदान में रहेगा। अगर गठबंधन हो जाता है भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। मोहन सिंह मालवीय के लिए एक बहुत ही खतरनाक टक्कर साबित होगी, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी में ज्यादातर जनजाति क्षेत्र के युवा जुड़े हुए हैं। और मोहन सिंह मालवीय जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आए हैं, उनका धरातल पर काफी कुछ लंबा चौड़ा नेटवर्क है, जनता के बीच में उनका जुड़ाव है, जनता से सीधा संवाद है इनका।
वो सोशल मीडिया का इतना उपयोग नहीं करते हैं जितना राजकुमार करते हैं। राजकुमार की हर एक बात, हर एक भाषण सोशल मीडिया पे काफी सुर्खियां बटोरता है, लेकिन महेंद्र सिंह मालवीय सिर्फ जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता से सीधा संवाद है, जनता से सीधा सरोकार रखते हैं। इसी के चलते आज उनका इतना कद बड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के 13 दिन बाद वो टिकट ले आए तो जनता में एक अलग ही उत्साह देखने मिल रहा है। जितेंद्र, मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि यदि गठबंधन नहीं हुआ तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इसमें किसका पलड़ा भारी और किसका हल्का रहेगा, आपकी नजर में क्या रहेगा, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसमें संशय नहीं है कि भारत आदिवासी पार्टी एक मजबूत स्थिति में आती है। और अगर कांग्रेस और बीजेपी में गठबंधन नहीं होता है, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको फायदा सीधा सीधा बीजेपी को हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं बागीदोरा से, और बागीदोरा में उपचुनाव हो रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ओम प्रकाश जी, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। आपने अगर एयरफोन लगा रखा है, ऐसा कुछ है तो उसको हटा लीजिए, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथी ओम प्रकाश जो है वो कुछ संघर्ष रहेगा या गठबंधन रहेगा, आप क्या मानते हैं? मालवीय 4 लाख वोटों से लोकसभा की सीट जीतेंगे और उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी। कौन जी? जी जी, मालवीय जी की बात नहीं पूछी हमने, पूछा आपको उपचुनाव हो रहे हैं जो बागीदोरा में, तो वहां पर विधानसभा चुनाव में कृष्णा कटारा बीजेपी के तीसरे नंबर पर थी। उपचुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कैसे आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, मोदी जी के पक्ष में माहौल है और लोग भारतीय जनता पार्टी को चाह रहे, इसलिए उन्होंने सुभाष तंबोलिया की ठान लिया कि सुभाष तंबोलिया इस बार विधानसभा में जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा से जनता रूबरू है, भजनलाल जी शर्मा को जनता चाहती है, इसलिए इस बार बागीदोरा से उपचुनाव जिताकर सुभाष जी तंबोलिया को हम जयपुर भेजेंगे विधानसभा में। ये हम लोग पूरी जनता ने ठान लिया, इस बार गरीबों की सेवा अगर कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि सुभाष जी तंबोलिया भारी बहुमत से जीतेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि तीसरे नंबर पर कृष्णा कटारा और पहले नंबर पर कांग्रेस की महेंद्रजीत सिंह मालविया निकल कर गए हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया तो यहाँ से निकल चुके हैं, अब वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे खड़े हुए हैं। तो क्या तर्क आप देना चाहेंगे जो आप दावा कर रहे हैं बीजेपी किसी भी यहाँ से निकल जाएंगे? इस बार तो भारतीय जनता कांग्रेस से टूट के भी लोग भारतीय जनता पार्टी की शपथ ले रहे हैं राष्ट्रीय हित में। देखो, कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए कांग्रेस को रोक दिया था, कांग्रेस वालों ने तो उनके कार्यकर्ता संतोष जी सनातन के खिलाफ है कांग्रेस, उन लोगों ने सदस्यता छोड़ दी और भारी संख्या में कांग्रेस टूट के भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आ रहे हैं और सभी कार्यकर्ता ने मन बना लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीता के राजस्थान भेजेंगे, जयपुर में। मतलब यहाँ से बीजेपी की जीत आप दावा कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी मालविया जीत कर जाएंगे, ये बताना चाह रहे हैं? 400 पार में भारतीय जनता पार्टी की एक बागीदोरा सीट भी है। एक मिनट में आपकी बात रोक रहा हूँ। ओम प्रकाश जी, आपको जी भाई साहब, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा और राजकुमार रोत की चुनावी सभा, दोनों में क्या फर्क लग रहा है? भजनलाल जी शर्मा जनता से गरीबों के मसीहा है, ये अमीरों के नहीं। राजकुमार रोत और भजनलाल शर्मा की तुलना की ही नहीं जा सकती है। अगर राजकुमार रोत को आदिवासियों की सेवा करनी थी तो जिसने सरकार कांग्रेस की गहलोत सरकार गिरी थी तो उसने समझौता करके कांग्रेस को समझौता करके समर्थन दे दिया। आज उसने
बीटीपी क्यों तोड़ी? मैं कह रहा हूं अगर गरीबों की सेवा करनी थी तो बीटीपी तोड़ के बीएपी क्यों बनाई? किस मकसद से, क्या था उसमें? हम ये जानना चाह रहे हैं कि राजकुमार बोस और बजरंग जी की तुलना नहीं कर रहे हैं। हम ये हमारा सवाल ये था अब ये कि चुनाव की राजकुमार बोस रणनीति किस तरह से रहेगा? क्या लग रहा है तीनों में मुकाबला रहेगा या कोई फिर गठबंधन रहेगा? इनका क्या मानना है? ये सवाल ये है। कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के पक्ष में। जनता जान चुकी है इनके भ्रष्टाचार को, जनता जान चुकी है इनके भ्रष्टाचार को। ये झूठे जुमले लेके आते हैं चुनाव में और कुछ भी नहीं है। क्या बागीदोरा ओम प्रकाश जी, बागीदोरा विधानसभा जी। उपचुनाव में अब की बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के पहले प्रत्याशी पहली बार उतरे थे वहां पर और 62,000 के करीब वोट पाए थे और अब की बार सुभाष तंबोलिया जो प्रधान थे पूर्व, वो पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से जनता का भाई साहब, इस बार भारतीय जनता पार्टी सुभाष जी तंबोलिया 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, 1.5 लाख ऊपर वोटों से जीतेंगे, ये मैं दावा कर रहा हूँ। अभी भी कह रहा हूँ मैं कि तुम नहीं बड़ी हो तो मैं किसी के भरोसे नहीं देखिएगा, मैं आपको चाह रहा हूँ किस तरह से लग रहा है ये विधानसभा चुनाव जो बागीदोरा की हॉट सीट कहते थे, यहाँ पर 40 साल से लगभग से ज्यादा समय से कांग्रेस का कब्जा है और ऐसे में कांग्रेस के सभी लीडर नहीं जाना ऐसा थोड़ी कर रहे हो तेरे माते आपको कहने मुझे ऐसा थोड़ी कर रहे हो आप फालतू बातें मत करो। आप ये करेंगे नहीं करेंगे ना कि तो तेरा माते अपनी पसंद नहीं तो भी कर सकते तो मुझे कह देना मैं ना कह दूंगा। चलिए ये तो नहीं तो मेरे को ये पसंद ही नहीं है। सर मेरी बात सुनो, मैं भी नहीं बोला हूँ लेकिन मेरे को ये बात पसंद नहीं। तो मैं अरे दादा तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने करो पहला माध्यम करेगा नहीं करना है ना, सबकी बातें नहीं दो पड़े मैं क्यों तो कभी नहीं करी मैंने कही तो बात खत्म हो गई ना, क्यों इसके दूसरे पर हम बोलवा में भान बसा में मारा है कि मैं किसी पर मैंने अगर हाँ कह दिया तो दुनिया के कोने से करूंगा, मैंने मना कह दिया तो मैं इस पर उस पर नहीं यूनिट डालूंगा, ऐसे नहीं। चलिए मैं राजेश जी बताना चाहूंगा कि जब तक लोकसभा की नामांकन दाखिल कर दिया है, नामांकन वापस नहीं लेते तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि गठबंधन होता है या तीनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और त्रिकोणीय मुकाबला होगा। क्या बनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और जनता का क्या मूड है वो भी जनता ही बताएगी। आप सभी मेहमानों का बड़ा लाइव पर इस बड़ी बहस में सम्मिलित होने पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। आप स्वयं प्रभाव से विरोध के आप प्रदेश महासचिव हो, मेरे से ज्यादा